हमारे भीतर दृष्टा और दृश्य का भेद है और बाहर ब्रह्म और सृष्टि का भेद है। ये हम जान गए हैं, किंतु माया की शक्ति इन्हें आच्छादित कर देती है। माया की इस शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं और वही संसार का कारण है। यह जो भेद है दृष्टा और दृश्य का, ब्रह्म और सृष्टि का, उसके ऊपर जो आवरण होता है उसी के कारण संसार की निर्मिति होती है। शरीर के अंदर हम दृष्टा है और दृश्य के भेद देखते हैं। दृष्टा यानी चैतन्य, मैं साक्षी हूं, वह मैं हूं, मुझे मेरी अस्तित्व की चेतना है। और इसके विपरीत जो भी जड़ है, जो भी दृश्य है, वो अलग है। मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, ये सब दृश्य है। इनका दृष्टा साक्षी चैतन्य है और शरीर के दृष्टि से बाहर का विश्व है। हर वस्तु में ब्रह्म और माया का भेद है। वस्तु में जो सत्य है वह ब्रह्म है और नाम रूप यह माया है। माया की अपरा शक्ति इन भेदों को आवृत करती है। इस आवरण को ही अज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान से ही अज्ञान निवृत्त हो सकता है। कई लोगों को ऐसे लगता है कि केवल योग तप से ही अज्ञान निवृत्त हो जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी, किंतु ऐसा नहीं है। प्राणायाम जप तप से मन का विक्षेप कम होता है, उससे शांति मिलती है। वह शांति क्षणिक होती है। प्राणायाम जप तप छोड़कर जैसे ही हम व्यवहार में आते हैं तो मन में विक्षेप आ जाता है और सुख दुख का अनुभव फिर से होने लगता है। इस विक्षेप का भी कारण आवरण है और इसे केवल ज्ञान से ही दूर कर सकते हैं। प्राणायाम जप तप इनके अभ्यास से मन को शांत रख सकते हैं और मन जब शांत होता है तो वेदांत का श्रवण करना चाहिए। वेदांत के श्रवण से ही ईश्वर दर्शन या ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। प्रत्येक चीज का अपना प्रयोजन है। भजन, कीर्तन, पूजन, जप तप, प्राणायाम इत्यादि मन को शांत करने के लिए है। यह ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी है। शांत मन होने पर श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए और इसी से अज्ञान नष्ट होगा, माया का आवरण हटेगा। दृष्टा को दृश्य और दृश्य को दृष्टा मानकर हमारा जो भ्रम है वो छूट जाएगा। हमारा विवेक जागृत होगा, ये भ्रम नष्ट होगा। दृष्टा और दृश्य, ब्रह्म और सृष्टि का भेद पता चलने से भ्रम नष्ट हो जाएगा। जिन लोगों को ये पता नहीं है वो अपने शरीर को ही अपना रूप मानते हैं और ऐसे लोगों को संसारी कहते हैं। जो लोग अपने शरीर, मन, बुद्धि को अपना सत्स्वरूप मानकर संसार में रहते हैं वह राग, द्वेष, अहंता, ममता से ग्रस्त रहते हैं, षड रिपु से ग्रस्त रहते हैं और संसारी होने का यही लक्षण है।
संसारी न होने का यह लक्षण है कि आप में अहम बुद्धि नहीं है। आप अपने सत स्वरूप में स्थित है। बस यही आवश्यक है। इसका संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम के आधार पर कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति अपने पत्नी बच्चों के साथ घर में रह सकता है, किंतु अगर उसमें अहम बुद्धि न है, वो अपने सत्स्वरूप में स्थित है, तो वो संसारी नहीं है। घर बार छोड़कर संन्यास लेना या किसी आश्रम में जाकर रहना, ये कोई संसारी न होने की मर्यादा नहीं है। अहम बुद्धि का नाश होना, दृष्टा और दृश्य का भेद समझ में आना, ये महत्वपूर्ण है। जिसमें भी देह बुद्धि होती है, वह संसारी है।